सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, ये SCRT की आपकी वर्कशीट है, रीडिंग कैंपेन की। ये जो एक्टिविटी शीट आई है, इसका सीरियल नंबर है 17। सब्जेक्ट है बच्चों इसका इंग्लिश। डेट है इस वर्कशीट की 5 फरवरी 2022। नेम लिख लेंगे अपना, टीचर का नेम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, हेलो। होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। हम आशा करते हैं कि ये जो स्टोरीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं, इसमें आप फन कर रहे होंगे, आप आनंद ले रहे होंगे, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोएम, रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। यदि ये जो मैं आपको पोएम पढ़ाने वाली हूँ, इसके जो मैसेज मिलता है, हर पोएम से, ये स्टोरी से आपको एक मैसेज मिलता है, संदेश, तो ऐसे ही इससे भी एक मैसेज मिलता है। अगर आप वो पसंद करते हैं उस संदेश को, तो आप इसे याद रखना और सभी लोगों के बीच में इसे फैलाना। ठीक है, सभी को ये बात, जो हम अच्छी बातें सीखते हैं, वो हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए, दूसरों को भी समझानी चाहिए कि आप भी ऐसे ही फॉलो करें। तो देखते हैं, यह है एक रिसाइकलिंग सॉन्ग। तो सेव 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 योर पेपर्स, अपने पेपर्स बचाओ। थ्रो देम इन द बिन, उन्हें कूड़ेदान में फेंको। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम पृथ्वी को इस प्रकार बचाने में मदद कर सकते हैं। इफ़ यू ऑल पिच इट, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम सभी पेपर्स को कूड़ेदान में डालते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी गंदी नहीं होगी, हमारी पृथ्वी साफ सुथरी रहेगी। आगे देखते हैं। सेव 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 योर बॉटल्स, यहाँ बॉटल्स दिखाई हुई है बहुत सारी। बचाओ बचाओ बचाओ, अपनी बॉटल्स को बचाओ। थ्रो देम इन द बिन, उन्हें कूड़ेदान में डालो। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ यू ऑल पिच इट, हम उन्हें कूड़ेदान में डालकर, अगर हम उन सबको कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपनी पृथ्वी को बचाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब जो भी खराब चीज़ है, जो बेकार चीज़ है, जो हमारे यूज़ में नहीं है, चाहे वो पेपर हो, जो पेपर आपकी नोटबुक के होते हैं, या फिर आपके घर की बेकार बॉटल्स हों जो यूज़ में नहीं होती, या प्लास्टिक का सामान हो, कैंस हो, जो भी बेकार सामान हो, उसे आपको कहाँ करना है, डस्टबिन में डालना है। ठीक है, हमें अपनी अर्थ को गंदे नहीं होने देना चाहिए। अब आगे देखते हैं। सेव 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 योर प्लास्टिक्स, अपनी प्लास्टिक को बचाइए बचाइए बचाइए। थ्रो देम इन द बिन, उन्हें कूड़ेदान में फेंकिए। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इट, अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पृथ्वी को बचाने में मदद कर सकते हैं। सेव 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 योर कैंस, ये देखिए कैंस जिसमें आप कोक वगैरह पीते हैं, उन्हें बचाने के लिए कहा गया। उनसे बचाइए किसको, अपनी पृथ्वी को। थ्रो देम इन द बिन, उन्हें कूड़ेदान में फेंकिए। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। इफ़ यू ऑल पिच इट, अगर हम सब इनको पिच करते हैं, अगर हम ये सब फॉलो करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्लास्टिक से हमारी पृथ्वी को नुकसान होता है। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब होती है, उससे बचाने के लिए बोला गया है। प्लास्टिक हो, पेपर्स हो, बॉटल हो, इससे क्या होता है, गंदगी होती है हमारी अर्थ पर, पृथ्वी पर। तो हमें अपना आसपास सराउंडिंग को, अगर हमें साफ़ सुथरा रखना है, तो हमें उन सबको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग दिस एक्टिविटीज़, हम और अधिक आनंद लेंगे इन सब एक्टिविटीज़ को करने में। फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला हुआ है अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो बच्चों, पोएम को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लिया, हमने पढ़ लिया, हमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं दिख रहा, सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, बिन और इन। ठीक है, तो आप बस एक ही लिख देंगे, क्योंकि और होते तो हम और लिखवा देते हैं, लेकिन बिन और इन के अलावा कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, तो आप बस ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट। तो ये एक सॉन्ग है, ये आपको क्या करना है, प्ले करना है। ठीक है, यूट्यूब पर कहीं भी आप प्ले कर लीजिए इस सॉन्ग को। नाउ सिंग द पोएम गिवन अबव इन द सेम ट्यून, और उसमें क्या है, रो 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 द बोट। जिस तरह से, जिस ट्यून में, आप इस सॉन्ग को प्ले भी मत कीजिए, आपको क्या करना है, सिर्फ इंजॉय करना है इस पोएम को, ऐसे ही पढ़ना है। ये जो पूरी पोएम थी जैसे मैंने पढ़ाई, सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ यू ऑल पिच इट, सेव 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 योर बॉटल्स। ठीक है, इस तरह से जैसे ये पोएम है रो 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 द बोट, ऐसे ही ये पोएम है, उसी ट्यून में आपको पढ़ना है, इंजॉय करना है।
करना कुछ नहीं है आपको, नोटबुक में नहीं करना है ये, बस आपको सिर्फ पढ़ना है, इंजॉय करना है इसे। आप एक बार आप अपनी तरह से इसको इसी ट्यून में, जिस ट्यून में मैंने पढ़ा है इसमें आप इसी ट्यून में आपको पढ़ कर देखना है घर पर बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये आंसर करना था, ये आंसर कर देंगे बिन और इन। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ओन वॉइस। ये सॉन्ग को जैसे मैंने भी पढ़ाया, सेव योर बॉटल्स, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इट। तो इस तरह से आपको ये सॉन्ग गाना है और फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर किसको, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये भेजना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना। क्वेश्चन 2 में आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन 3 में भी आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 1 आंसर करना है नोटबुक में, वो बिन और इन लिख देना। क्वेश्चन 4 करना है नोटबुक में, इसमें क्या लिखेंगे मैं बता देती हूँ। नोटिस दैट ऑल द स्टेंजास हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज डिफरेंट। आप एक स्टेंजा में एक वर्ड ऐड कीजिए जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। एड वन मोर स्टेंजा टू द पोएम रिप्लेसिंग द लास्ट वर्ड इन लाइन 1। तो आप एक नया स्टेंजा तैयार कर सकते हैं पोएम में, एक लास्ट वाला वर्ड बदलकर यू में रिप्लेस पेपर्स विद स्ट्रॉस। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए मैं बताती हूँ। आपको ये जो पेपर्स हैं इसे काट कर इसकी जगह लिखना है STRAWS, ठीक है, ये वर्ड लिखना है पेपर्स को काट कर, बस और कुछ नहीं करना था, ठीक है। और आपको ये यहाँ से यहाँ तक, ये 4 लाइन यहाँ से यहाँ तक पेपर्स काट के स्ट्रॉस करना है, बाकी सेम ऐसी लाइन या आंसर नंबर 4 में कर देना है। ये करना था आपको, ये एक नया पैराग्राफ बना देना है। जैसे कहीं पर पेपर्स कर दिया था, कहीं बॉटल्स कर दिया था, यहाँ पर स्ट्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये करना है आपको आंसर नंबर 4 में। आंसर नंबर 1 ये लिखा हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, क्वेश्चन 4 का आंसर नंबर 4 ये रहा। 2 और 3 में कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए दिया हुआ भी है कि एक्टिविटी नंबर 2 एंड 3 आर ऑप्शनल एंड मे बी डन विद पेरेंट्स गाइडेंस। ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और अगर करें भी तो आप घर पर कर लीजिए, गा कर देख लीजिए, अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करके देख लीजिए, ठीक है, ये पोएम रिकॉर्ड करके देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 आपको नोटबुक में करना है तो आप कर लेना। तो आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।